अभी आगे बढ़ते हैं सती, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमें मजीद भी इश्यूज आपके सामने रखने हैं। और वो ये कि इस्लामाबाद में एक हरासानी का केस रिपोर्ट हुआ है और इंतहाई शर्मनाक बात यह कि राना अजहर साहब हैं, जिनके सेनेट की कानून साज असेंबली डिपार्टमेंट के ये 18वें ग्रेड के एम्प्लॉई हैं और उनकी जानिब से ये केस सामने आया। और वो ये हुआ कि जी ये शख्स जा रहे थे, एटीएम में खवातीन मौजूद थी और वो एटीएम से ज़ाहिर अपनी ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ पे फुटेज में आई थिंक कुछ तस्वीर या कोई चीजें अब मौजूद हुआ हैं। ये कि ये शख्स आया और बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ यहाँ पर तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। अब इस खातून ने देख लिया, जब आप देखें, जस्ट इमेजिन द वे ही रैन, वो भागा किस तरह से। उसे बुलाया और उसे पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, तो आगे से कह रहा है सॉरी, मतलब और उसके देखा आपने चेहरा, स्माइल कर रही है बेशर्म आदमी। और उसके बाद फिर जैसे उन्होंने कहा कि आप रुकिए तो वो यहाँ से भाग निकला। अब ये हुआ कि जब जैसे ये सोशल मीडिया का टाइम है जी, अब आपको पता होना चाहिए इस तरह की हरकत करने से पहले कि अगर आपकी वीडियो वायरल हो गई, आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो जॉब है, वो स्टेक पे लग गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस खातून से कांटेक्ट किया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस शख्स को 4 माह के लिए इसकी जॉब से मुअत्तल कर दिया। आई होप कि मजीद इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होगी। आप जस्ट इमेजिन के जॉब डिस्क्रिप्शन इस शख्स की देखें कि ये जो है, जो लॉ ब्रांच है सेनेट की, उसका ये रुकन है, 18 ग्रेड का ऑफिसर है, अच्छा खासा इस बंदे का करियर है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये जो कुछ हो रहा है, डूब मरने का मकाम है वैसे सीरियसली सकती। मतलब मैं तो हैरान हूँ इस ऐसे शख्स जो इतनी अच्छी जगह पे आप बैठे हो, आपको ओहदा मिला हुआ है और उसके बाद आप क्या काम कर रहे हैं। और फिर देखिए आप कर क्या रहे हैं, ये एक तस्वीर बना रहे हैं खातून की। बिल्कुल जी। तो और इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कशमाला तारिक साहिबा, जो कि फेडरल ओम्बुड्सपर्सन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, और उनसे ज़रा बात करते हैं कि ये जो मामलात हो रहे हैं आखिर इस पे किस तरीके से वो टैकल करने का इरादा रखती हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा कशमाला। और ये ज़रा बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ है, इसके अंदर वीडियो बना रहा है वो शख्स और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कुछ सस्पेंड भी कर दिया गया कुछ अरसे के लिए, मज़ीद क्या कार्रवाई आप एंटिसिपेट करें कि हो सकती है? जो हरासगी हुई है ख़वातीन की, और आपने भी बताया कि सेनेट के जो मुलाजिम हैं उन्होंने की और उन्होंने इस चीज़ को इकरार भी कर लिया। तो सबसे पहले सिचुएशन ये होती है कि जब मुकदमा दर्ज होता है तो गवाहान को या एविडेंस को लिया जाता है और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे ऐसा वक़ूआ हुआ हो वहाँ की अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है या वहाँ पे किसी ने ये कुछ देखा है या कोई रिकॉर्ड के ऊपर वो रिकॉर्डिंग जैसे आप कह रहे हैं वायरल हुई है वो है, तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करे जिस इदारे के पास वो गई है। तो जी जिस तरह से कशमाला हमने देखा ये शख्स एतराफ़ कर चुका है और सबसे बड़ी बात ये कि सेनेट का ये मुलाजिम है, वहाँ पर काम करता है, तो वीडियो बनाने का एतराफ़ भी इसने कर लिया है। इस सूरत में अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्शन हो सकता है ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके? टीवी के ज़रिए जाना कि वो कह रहे हैं कि उनको मुअत्तल कर दिया गया है, मगर मेरा ख्याल में कि इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए और इसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है सेनेट की, उसको एक्शन लेना चाहिए। उसके ऊपर ये ख़वातीन अगर अपनी कंप्लेंट डालें तो उसके ऊपर जो हैरेसमेंट कमेटी है वो एक्ट कर सकती है, बहुत बखूबी एम्पावर्ड होती है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये वीडियो तो वायरल हो गई, उस पर एक्शन भी लिया गया, और ऐसे कितने वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते या उनकी वीडियो नहीं बनती तो किसी को पता भी नहीं चलता, तो उनके तदारुक के लिए क्या किया जा सकता है? असल में ये कि हमारे माशरे में हमारे घर वाले, हमारे कॉलीग्स इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते। वो कहते हैं नहीं नहीं इग्नोर करो, या फिर चुप कर जाते हैं लोग क्या कहेंगे के डर से। तो हमें इसको ख़त्म करना चाहिए क्योंकि अब बहुत सारे इदारे बन चुके हैं, बहुत सारे कवानीन आ चुके हैं जिसमें पुलिस है, जिसमें फॉस्पा हमारा इदारा है जो कि खसूसी है ही इसी के ऊपर बना हुआ। तो पहले जैसे अब हालात नहीं रहे। मैं समझूंगी कि ख़वातीन को अपने हकूक़ अब जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। कवानीन भी हैं, इदारे भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, उनका आवाज़ उठाना और अपना हक मांगना अब उसकी देर है। अच्छा कशमाला, हमने देखा कि जिस तरह से इस खातून ने बड़ा क्विकली रिस्पांस दिया और उन्होंने फ़ौरन से जी वो वीडियो बना ली और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो छुप जाते हैं, जो सामने नहीं आते, रिपोर्ट नहीं होते।
तो फिर क्या ऐसे जो केसेस अगर आ जाते हैं मंजर आम पर, कार्रवाई आप समझती हैं बर वक्त होती है या इसमें भी ताखीर होती है आगे? असल में ये कि हमारे माशरे में हमारे घर वाले, हमारे कॉलीग्स इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते। वो कहते हैं नहीं नहीं इग्नोर करो, या फिर चुप कर जाते हैं लोग क्या कहेंगे के डर से। तो हमें इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे इदारे बन चुके हैं, बहुत सारे कवानीन आ चुके हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें फॉस्पा हमारा इदारा है जो कि खसूसी है ही इसी के ऊपर बना हुआ। तो पहले जैसे अब हालात नहीं रहे। मैं समझूंगी कि ख़वातीन को अपने हकूक़ अब जानना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। कवानीन भी हैं, इदारे भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। उनका आवाज़ उठाना और अपना हक मांगना अब उसकी देर है। बहुत शुक्रिया कशमाला तारिक हमारे साथ मौजूद थी वफाकी मोहतसिब बराह हरासानी। और ज़ाहिर है बाकी तो कार्रवाई नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल इन वाक़यात के ऊपर ठोस और कंक्रीट एक्शन होना चाहिए ताकि लोग आगे आपको डरें। याद है पहले कानून, ये जो हमारी कौमी असम्बली है, कानून साज असम्बली कहने लगी थी, कौमी असम्बली जो नेशनल असम्बली है उसके सेक्रेटेरिएट में वो भी भी एक खातून, लेजिस्लेटिव असेंबली, अच्छा सुन दो, आइन साज भी है। जी जी। तो हमारी जो नेशनल असम्बली है, नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट में एक खातून है, उसकी जानिब से भी ये शिकायत सामने आई थी कि उसकी बॉस की जानिब से उन्हें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने दरख्वास्त दी। वो ये भी बड़ी करेज वाली बात होती है कि आप ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करें। और फिर अच्छा उनको इनकरेजमेंट इसी तरह से दी जा सकती है, अगर वो बेचारी रिपोर्ट कर रही हैं तो फिर सजा भी होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। अभी तक वो दरख्वास्त लगी हुई है लेकिन अभी तक हमें कोई कार्रवाई उस पर भी नजर नहीं है, और अभी ये सेनेट वाला वाकया भी सामने आ गया। नोटिस लिया जाएगा उसका भी।